कितने उसने पूछा कि कितने पैसे की ज़रूरत होगी? कितने पैसे आज तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी? उसने कहा कि अगर मुझे 20 लाख रुपए का, करीब 20-25 लाख रुपए का देनदारियाँ बनी हुई हैं। उस ज़माने में 20-25 लाख बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। उसने कहा ठीक है। बुजुर्ग ने कहा ठीक है। उसने चेक पर लिखा 50 लाख रुपए, साइन किया और कहा अगर मैं आपको अभी 50 लाख रुपए दे दूं तो क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? हो सकता है आपके पास इस समय पचासों करोड़ रुपए हो, आप बहुत खुश ना हो, या हो सकता है कि 10,000 रुपए महीने केवल तनख्वाह आपकी हो, आपका 50 लाख सुनते ही हार्ट फेल होने की स्थिति आ जाए। लेकिन अगर आप दिवालिया होने के कगार पे हैं, देनदार आपके सिर पर सवार हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और तब 50 लाख रुपए आपको कोई आके दे, कैसा लगेगा? ये बहुत मनोरंजक कहानी जब बिरला जी ने दिए 50 लाख का चेक। तो हुआ क्या कि कलकत्ता में एक होलसेलर था, अच्छा काम चल रहा था, और उसने एक जुआ खेला। जुआ वो वाला जुआ नहीं, उसने एक बहुत बड़ा सौदा किया। उसे लगा मार्केट में जिस चीज़ का होलसेल में, जिस चीज़ का थोक में व्यापार कर रहा है, उस चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और ऐसा उसको लगा, और उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान खरीद लिया। लेकिन हुआ क्या कि वो सामान का रेट, जिस सामान का थोक व्यापारी था, एकदम से गिर करके डाउन हो गया। उसको भयानक घाटा लगा, भयानक घाटा लगा। उसकी क्षमता से बाहर देनदार उसके सिर पे सवार होने लगे, रोज तगादे होने लगे। उसने अपनी बीवी के गहने बेच दिए, जो भी उसके पास था, जो भी बेच सकता था उसने बेचा, अपने अपने परिवार को छोड़ करके। लेकिन तभी देनदारियां उसकी बनी रही, तभी भी देनदारियां बनी रही। काफी पहले की बात है। उस समय अंबानी और अदानी नहीं आए थे। उस समय भारत में बिरला और टाटा ही बहुत बड़े हुआ करते थे। तो वो समय था, उसके मन में आया कि अब कोई जीवन में आशा नहीं है। उसको लगा कि अब आत्महत्या करने के सिवा कोई और विकल्प उसके पास नहीं है। रात को 12-1 बजे चुपके से वो घर से बाहर निकला। घर के पास एक पार्क था, वहां जाकर के बेंच पर बैठ गया। सोचने लगा कि आत्महत्या कैसे करूं। तुरंत कोई रास्ता नहीं समझ में आता कि लटक जाऊं, कि जहर खा लूं, कि नदी में कूद जाऊं। हावड़ा ब्रिज से, कलकत्ता का रहने वाला था। वो कई विकल्प सोच रहा था, सिर ऐसे पकड़े हुए हाथों में। अचानक एक आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखिए कैसे कैसे जीवन में चमत्कार होते हैं। एक आदमी ने हाथ रखा, उसने देखा सामने एक बुजुर्ग आदमी, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, सूट पहने हुए, सामने खड़ा था। उसने कहा, नौजवान, क्या समस्या है? इतनी आधी रात को तुम यहां पार्क में बैठे हुए, चेहरा तुम्हारा एकदम कुम्हलाया हुआ है, क्या बात है? वो नौजवान रोने लगा। किससे वो बताता? परिवार में भी खुल के बता नहीं पा रहा था। उसने उस बुजुर्ग को अपनी सारी समस्या बताई। वो बुजुर्ग उसके बगल में बैठ गया और अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और उस पे लिखा, कितने उसने पूछा कि कितने पैसे की जरूरत होगी? कितने पैसे आज तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी? उसने कहा कि अगर मुझे 20 लाख रुपए का, करीब 20-25 लाख रुपए का देनदारियां बनी हुई है। उस जमाने में 20-25 लाख बहुत ज्यादा हुआ करते थे। उसने कहा ठीक है। बुजुर्ग ने कहा ठीक है। उसने चेक पर लिखा 50 लाख रुपए, साइन किया और कहा, नौजवान, ये लो 50 लाख रुपए का चेक। आज से ठीक 1 साल बाद हम लोग मिलेंगे यहीं पर, इसी पार्क में, और मेरे पैसे देना भूलना नहीं। उसने कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा, मैं बिरला हूं। बिरला बहुत बड़ा नाम था उन दिनों। हिंदुस्तान में बिरला और टाटा ही दो नाम थे। एकदम आदमी हथप्रभ भरा गया, उनके पैरों पर गिर पड़ा। कहा कि आपने मेरी जान बचा दी। आज मैं आत्महत्या करने वाला था और आपने मेरी जान बचा दी। बिरला ने कहा, कोई बात नहीं, 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद इसी पार्क में इसी समय मिलूंगा। मेरे पैसे देना, वापस देना मत भूलना। जाओ नौजवान।
अब उसके पांव जमीन पर पड़ नहीं रहे थे। 50 लाख का चेक जेब में, झूमता हुआ, गाता हुआ, खुशियों की, उसकी आंखों से खुशियों की बरसात हो रही थी। आया घर पे, चेक सामने रख के देख रहा था। वह हैरान था कि किस्मत कैसे कैसे करवट लेती है। ईश्वर को उसने धन्यवाद दिया, बिरला जी का धन्यवाद दिया। और फिर उसके दिमाग में आया, कल ही बैंक में चेक डालूंगा और 50। फिर उसने सोचा कि इस भले आदमी ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास करके चेक दिया है, बिरला जी ने दिया है, अब मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। उसने कहा, नहीं, अभी मैं चेक को रोकता हूं और देखता हूं क्या होता है। चेक उसी डेट का था, आप जानते हैं 3 महीने तक तो चली जाता है चेक। उसने अपने सभी लेनदारों से बात की, नए सिरे से बात की, उनको विश्वास दिलाया। जो माल बचा हुआ था उसको उसने छोटे छोटे शहरों में थोड़े ज्यादा रेट पे बेचा। जब उसके बात में आत्मविश्वास की खनक आई, उसकी बोलचाल में खनक आई, नए उधार मिले, और फिर उसने काम नए सिरे शुरू किया। और ईश्वर की कृपा रही, इतना ज्यादा उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया था उस चेक के कारण कि कोई समस्या आएगी तो इतने 50 लाख तो मेरे पास रखे हुए हैं। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ व्यवसाय शुरू किया, फिर से नए सिरे से व्यवसाय शुरू किया, और सौदे अच्छे होते गए और पैसा आता गया। सारी देनदारियां खत्म हो गई उसकी, सारी देनदारियां खत्म हो गई, फंड बहुत ज्यादा आ गया। लेकिन वो बिरला जी को नहीं भूला था। ठीक 1 साल बाद आज वो पहले वाला नौजवान नहीं था जो आत्महत्या करने की सोच रहा था। वह उसी पार्क में उसी बेंच पर पहुंचा, चेक उसका अभी रखा हुआ था, वही वह पहले वाला, क्योंकि उसने बुनाया नहीं था। और वही बुजुर्ग फिर आए, और नौजवान कैसे हो? उसने कहा कि आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूं मैं, लेकिन अच्छी बात है कि ईश्वर ने साथ दिया, आपका चेक मुझे भुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इसने बुजुर्ग के पैर छुए, कहा बिरला जी, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये बातें करते रह आ रहे थे, तब तक एक आदमी औरत जो है भागते हुए आए, भागते हुए आए, और उस बुजुर्ग आदमी को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने इस नौजवान से कहा, दोनों ने, आदमी औरत ने, कि हमें आशा है कि आपको इन्होंने परेशान नहीं किया होगा। उनका परेशान, इन्होंने तो मेरी जिंदगी बचा दी। बिरला जी ने मेरे लिए किया, मैं तो आत्महत्या करने वाला था। उन्होंने कहा माफ कीजिएगा, ये बिरला जी नहीं है, हमारे पिताजी हैं। इनको कुछ मस्तिष्क में भ्रम हो गया है, पागल जैसे हो गए हैं, विक्षिप्त हो गए हैं। कई सालों से अपने को बिरला जी समझते हैं और चेकबुक एक लिए रहते हैं, पैसे एक ढेले नहीं हैं, लेकिन लोगों को चेक काट काट कर देते रहते हैं। एकदम आदमी हैरान हो गया, अरे यार ये तो कमाल हो गया। जो चेक उसके जेब में था, जो चेक उसको 1 साल पहले मिला था, उस चेक की मूल्य 0 थी, शून्य थी, एक पैसे नहीं थी। लेकिन उससे जो आत्मविश्वास मिला कि बिरला जी ने चेक दिया है, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। कहां एक आदमी आत्महत्या करने वाला था, और कहां आज वो फिर नए सिरे से जीवन की ऊंचाइयां छू रहा था, जीवन की नई नई ऊंचाइयां छू रहा था। उसको केवल दिमाग में सोच आने की जरूरत थी कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। 50 लाख रुपए आए नहीं उसके, 50 लाख रुपए क्या, 1 रुपए भी उसके पास नहीं आए थे। लेकिन जो उसका आत्मविश्वास आया, जो उसकी आवाज में खनक आई, जो बोलने के अंदाज में बदलाव आया, उसने उसको बदल दिया। जब भी आपके मन में थोड़ा सा भी आए, हिलता हुआ आत्मविश्वास हो आपका, लगे कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, आप सोच लीजिए कोई बिरला जी है, कोई अंबानी जी है, कोई अदानी जी है, आकर के आपको 5 करोड़ का चेक दे जाए। उस जमाने 50 लाख का चेक था, आज तो 5 करोड़ का आप सोच सकते हैं। और सोचने की देर है, उसने भी सोचा था और आपको भी केवल सोचना है। देखिए जिंदगी कैसे बदलती है, तकलीफें, परेशानियां सबके जीवन में आती है। राम कृष्ण सबके जीवन में आई, मेरे भी जीवन में आई, और सबके जीवन में आती है। लेकिन क्या आप सोच पाते हैं कि एक चेक आपके जीवन में है, बिरला जी का चेक? सोचिए, आप देखेंगे कि जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे बदलती है।
सोचिए, ऐसे हाथ जेब पर रखिए और महसूस कीजिए उस चेक को, 5 करोड़ का चेक महसूस कीजिए। नमस्कार।